I would like to ask the Dalits and the Girijans to please wake up. Please wake up. It is time for you to rise to the occasion. It is time that the Dalits and Girijans need a Baba Saheb Ambedkar. And it is time that the Dalit and Girijan need Mayawati and leaders like Kashi Ram. I urge upon, I appeal and sincere appeal to the Girijans and Dalits को यह है कि आप कब तक अपनी आवाज के लिए कांग्रेस के पीछे जाएंगे, कब तक अपनी आवाज अपने हक के लिए तेलुगु देशम के पीछे जाएंगे। अरे अब वक्त आ चुका है कि जैसा मजलिस मुसलमानों की आवाज बनती है, तुम भी अपनी आवाज बनाओ, तुम भी उठकर अपने हर घर से बाबा साहब अंबेडकर को लाओ और तुम लाएंगे। और तुम्हारा अगर कोई गिरिजन, तुम्हारा दलित अगर इस ऐवान में तुम्हारे वोटों से मिलकर आएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि इस रियासत से जो लोगों ने, आलाजात वालों ने जो 60 बरस से इख्तियार पर रहे, हुकूमत की हमारा इस्तेस्लाल किया, अगर दलित, गिरिजन और बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज मिल जाएंगे तो इनका और सबका इख्तियार का खात्मा होगा और आइंदा चीफ मिनिस्टर इस रियासत का एक दलित होगा और दलित ही दलित को हक दे सकता है, गिरिजन ही गिरिजन दे सकता है। और अब वक्त आ गया है कि दलित, गिरिजन, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज मिलकर इनकी नाइंसाफी, इनकी लापरवाही के खिलाफ लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। हक नहीं मिलता है तो हम मांगने वालों में से नहीं है, हमको छीनना भी आता है, हम हक के लिए फरियाद करने वालों में से नहीं है और किसी से डरने घबराने वाले से नहीं है। पुलिस से घबराते हैं ना हुकूमत से, जेल में डालेंगे तब भी हम घबराने वाले नहीं है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी और हमारा जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आला डी नागेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस को सेक्युलर होने के लिए उसे मजलिस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नागेंद्र ने किरण कुमार रेड्डी पर किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर के मामले में हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल किया है। तेलुगु देशम के रेवंत रेड्डी ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के रिमार्क्स की मुखालिफत की और सवाल किया कि अगर मजलिस ने कांग्रेस से इत्तेहाद खत्म कर लिया है तो फिर इसका मैर क्यों बरकरार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और तेलुगु देशम को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि मजलिस तो क्या, कोई भी सियासी जमात भाग्य लक्ष्मी मंदिर को चारमीनार से नहीं हटा सकती। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी और किरण कुमार रेड्डी की नोक-झोंक का खामोश तमाशा देखने वाले किशन रेड्डी ने ऐवान के बाहर आकर गर्मी निकाली। उन्होंने कहा कि मजलिस हैदराबाद में फिरक़ेवारियत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया है कि चारमीनार से मंदिर को हटाने के अल्फाज असेंबली के रिकॉर्ड से हज़फ करें। బయట అదే విధంగా ప్రయత్నం చేశారు। ఈ రోజు శాసనసభను వేదికగా చేసుకొని ప్రయత్నిస్తున్నారు। మరొక విషయం చెప్పారు ఆయన, ముస్లింలు, దళితులు అదే విధంగా గిరిజనులు ఏకం కావాలని। నేను ఈ రోజు ఎంఐఎం పార్టీని అడుగుతా ఉన్నాను, పాత పట్నంలో ఉన్నటువంటి తీగలకుంటలోని 400 దళిత కుటుంబాలను ఎవరు ఊచకొత్త కోసి చంపారో, ఈరోజు తీగలకుంటలోని దళిత వాడ ఏ రకంగా ఈరోజు కనుమరుగైపోయి అక్కడ ఏ ఒక్క ఎస్సీ సోదరుడు, ఎస్సీ కుటుంబం లేనటువంటి పరిస్థితి ఎవరు కల్పించారో ఈరోజు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అదేవిధంగా పాత పట్టణంలో అనేకమైనటువంటి మరి గిరిజన వాడలు ఈరోజు కనుమరుగైపోయాయి। చార్మినార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పార్దివాడ, పండ్లు అమ్ముకున్నటువంటి పిట్టల బస్తీలు, రాచౌరి కట్టెలు ఉన్నటువంటి పిట్టల బస్తీలు ఎవరు ఖాళీ చేయించారో, ఎవరు దౌర్జన్యం చేయించారో, దోపిడీ చేసినటువంటి, దౌర్జన్యం చేసినటువంటి, రక్తపాతం చేసినటువంటి వ్యక్తులకు కోర్టులలో ఎవరు సహాయం చేశారో ఈరోజు బయట పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ST-SC सब प्लान की आड़ में कांग्रेस कायदीन अपने आप को दलितों का चैंपियन करार देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं।
उन्होंने ST/SC सब प्लान बिल को इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का मरहून मिन्नत करार दिया है। वजीर देही तरक्यात माणिक्य वरा प्रसाद ने तो एक कदम और बढ़ाते हुए किरण कुमार रेड्डी को जूनियर जवाहरलाल नेहरू और दामोदर राज नरसिम्हा को जूनियर अम्बेडकर से ताबीर किया है। इसके अलावा रियासती वज़रा शैलजा नाथ और बाला राजू ने भी वज़ीर आला की तारीफों के पुल बांधते हुए अपोजिशन को ST/SC के ताल्लुक से गैर संजीदा करार दिया है। इन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेसी बताने की कोशिश भी कर दी है। हल्के असेंबली मलकपेट के बल्दी हलकों छावनी, अकबरबाग और मूसाराम बाग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए 3 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने अरकान बल्दिया मुर्तज़ा अली और मिनहाजुद्दीन के हमरा 22 से ज्यादा तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अहमद बलाला ने सबसे पहले बाग जहां आरा पहुंचे, जहां इब्तदाई मजलिस के ओहदेदारों, कारकुनों और मुकामी अफराद ने मजलिसी क़यादत का पुरजोश खैर मकदम किया। रुकन असेंबली ने बाग जहांरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए 7 मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसके बाद मजलिसी रुकन असेंबली और कारकुनों का काफिला रैली की शक्ल में अकबरबाग पहुंचा, जहां 5 मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा सपड़ा बाग में मजलिस की नुमाइंदगी पर दीपम स्कीम के जरिए मंजूर करवाए गए 115 गैस सिलेंडर्स भी गरीब अवाम में तकसीम किए गए। इस कदर बड़ी तादाद में सिलेंडर्स हासिल करने वाले अफराद ने रुकन असेंबली और सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद अहमद बलाला मजलिसी कारकुनों के साथ जुलूस की शक्ल में मूसाराम बाग पहुंचे, जहां उन्होंने 8 मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंबली की बकसरत गुलपोशी की गई और सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया गया। पुराने शहर और बिलखुसूस साउथ जोन में पुलिस की गैर मामूली तलाशी मुहिम शुरू हो गई है। चंद्रायन गुट्टा, हाईकोर्ट रोड, एतबार चौक और दीगर इलाकों में पुलिस राहगीरों बिलखुसूस नौजवानों को रोककर मुकम्मल तलाशी ले रही है। पुलिस का कहना है कि शहर के हालात के पेश नज़र ये कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ओहदेदारों ने अवाम से भी अपील की है कि वह मशकूक हरकत करने वालों और मशकूक अशिया को देकर खामोश ना रहें, बल्कि पुलिस को इत्तला दें। जबकि सिटी पुलिस कमिश्नर ने चंद रोज कबल ही ऐलान किया है कि शहर के हालात काबू में हैं। हालात और पुलिस की इन गैर ज़रूरी सख्तियों की वजह से पुराने शहर की रौनकें मानिंद पड़ती जा रही हैं। ओल्ड सिटी का सिचुएशन के हिसाब से बड़े ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ओल्ड सिटी में हर जगह जो है चेकिंग्स, व्हीकल चेकिंग्स हो रहा। उसमें स्पेशली यूथ जो भी फिर रहे उन लोगों को फ्रिस्किंग करके चेक करना चल रहा। ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम लोग जो है ये व्हीकल चेकिंग, नाकाबंदी का प्रोग्राम करे हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। इसलिए ये नाकाबंदी हो रहा है। इसमें जो है जो भी जो है ट्रबल मांगर्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उनको फ्रिस्किंग कर रहे हैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए। और पब्लिक की जो है पूरी सिक्योरिटी हम लोग करने के लिए ये नाकाबंदी को अमल में लाया गया है। रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से मुसलमानों और मुख्तलिफ तबक़ात के अवाम ने दारुस्सलाम में बेस्ट ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। परभनी, नांदेड़ के अलावा दिगर इलाकों से भी मुख्तलिफ वफूद दारुस्सलाम पहुंचे थे और महाराष्ट्र के मुसलमानों के मसाइल से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। निजामाबाद टाउन के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। निजामाबाद टाउन के सदर इब्तिदाई M.A. फ़हीम के हमरा इन अफराद ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की, उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया और निजामाबाद में मजलिस को मुस्तकम बनाने के ताल्लुक़ से तजावीज़ पेश की। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने कम उम्र लड़के पर चाकू से वार करने के इल्ज़ाम में एक ब्यूटी पार्लर के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 12 साल मुतासरा लड़का चंदू ने मीडिया को बताया कि टॉप टू टो ब्यूटी पार्लर में काम करता था।
चंद दिनों से ब्यूटी पार्लर चलाने वाले इस पर काम ठीक तरीके से ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे हरासा कर रहे थे। हफ्ते के दिन तो इस पर चाकू से हमला कर दिया गया। मुतासरा लड़के के वालिदैन ने इतवार के दिन पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने हमले के अलावा बच्चा मजदूरी करवाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीबी ने दिलसुख नगर रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाले मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि हफ्ते की शाम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजिम पेंटया को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आरसी पुरम के रहने वाले कृष्णया ने मकान की खरीदी के लिए 1,96,000 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदे थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मकान खरीदने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया और स्टैम्प के लिए दी गई रकम वापस करने का मुतालबा किया, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के ओहदेदार सिर्फ 1,31,500 रुपए अदा करने पर राजी हुए। इस दौरान कृष्णया की मुलाकात रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पेंटया नामी मुलाजिम से हुई, जिसने पूरी रकम दिलाने के लिए 5% कमीशन देने का मुतालबा किया, जिसमें से 4,000 रुपये बतौर एडवांस, माबाकी रकम 15,000 रुपये रकम की वसूली के बाद कृष्णया ने हफ्ते की शाम इसकी इतला एसीबी को दे दी, जिन्होंने एक होटल में जाल बिछाकर पेंटया को रंगे हाथों पकड़ लिया। यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से यूसुफगढ़ा के विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में स्केटिंग के मुकाबले मुनक़िद हुए, जिसमें 400 तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें से 90 बच्चों को दर्जे अव्वल, दर्जे दुव्वम और दर्जे सुवम के इनामात से नवाजा गया। इन मुकाबलों में 4 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले गुज़िश्ता 6 सालों से मुनक़िद किए जा रहे हैं। शमशाबाद पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में संदल की लकड़ी के स्मगल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस को 6 अक्टूबर को शमशाबाद के इगलाज से आर अंजनेलो की लाश दस्तयाब हुई थी। महलूक की जेब से पुलिस को एक चिट्ठी दस्तयाब हुई, जिस पर लिखा था कि वह अनंतपुर का रहने वाला है, जिस पर पुलिस की टीम ने अनंतपुर पहुंचकर शिवा रेड्डी, एरास्वामी और साई यादव को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने पुलिस को बताया कि संदल की लकड़ी स्मगल करते हैं और आर अंजनेलो भी इनका साथी था, जिसने 5 लाख रुपये इमारती संदल की लकड़ी को अपने तौर पर फरोख्त कर लिया था। रकमी तनाज़ा हल न होने पर इन तीनों ने शमशाबाद के इगलाज में इसकी पिटाई की और गला दबाकर फरार हो गए थे। टोली चौकी के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 5 लाख रुपये इमारती फर्नीचर और ग़िज़ाई स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। सर्कल इंस्पेक्टर लंगरहाउस पुलिस ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब अचानक आग लगने से होटल का साजो सामान व दूसरी अशिया आग की नजर हो गई। लंगरहाउस के फायर ब्रिगेड ने ज़्यादा 2 घंटों तक कोशिश करके आग बुझा दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ST/SC सब प्लान बिल पर असेंबली के खुसूसी सेशन में गर्मा गर्म मुबाहिस, किरण कुमार रेड्डी और अकबर ओवैसी में जबरदस्त नोक-झोंक। हुकूमत बिल की पेशकशी के जरिए दलितों को धोखा दे रही है, दलितों का दर्द दलित ही समझ सकता है, अकबर ओवैसी की ललकार। कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार दीगर रियासतों में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दिए गए, अकबर ओवैसी के इस्तफ़सार पर चीफ मिनिस्टर की बोलती बंद। मलकपेट के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरात, 3 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और दिलसुख नगर रजिस्ट्री ऑफिस का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, जाल बिछाकर एसीबी की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।